आज हम आप सब लोगों को टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए उपयोगी हैं। चलो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 12 व 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो उस काम को ए उस काम को कितने दिन कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, और बी उसी काम को 18 दिनों में कर रहा है। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा। आप इनका एलसीएम गुणनखंड भी से भी निकाल सकते हैं। अब 12 से इसमें 36 से भाग दीजिए, 12 आई 36, 18 दूनी 36। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करें। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, दोनों कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी 5। अब इस टोटल वर्क में जो 36 है ये टोटल वर्क है, इसमें 5 से भाग दे दीजिए, 5 से काटिए, 5 1 के 5, 5 7 35, बचा 1, तो 1 से ही 1/5। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा, 1 7 से 1/5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब उसी टाइप का एक और सवाल करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, पी और क्यू किसी काम को 9 व 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पी कितने दिन में, 9 दिन में, और क्यू उसे 18 दिनों में कर रहा है। अब क्या किए, फिर से एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18। अब फिर 9 से 18 में भाग दीजिए, 9 दूनी 18, फिर 18 1 के 18, फिर कह रहा है दोनों मिलकर उसका मतलब पी और क्यू मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 3 हो गया, 3 की एफिशिएंसी 3 आ रही है। तब इस टोटल वर्क में जो 18 टोटल वर्क आया है, इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 1 के 3, 3 6 18, ए 6 दिनों में मिलकर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यक्स तथा वाई मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो वाई अकेले उस काम को 48 दिनों में कर सकता है, तो यक्स अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यक्स और वाई मिलकर उस काम को 16 दिनों में कर रहे हैं, 16, और वाई अकेले उस काम को 48 दिनों में कर रहा है। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 48 ही आएगा, 48 एलसीएम आ गया। अब 16 48 3 बार गया, 48 1 के 48। अब कह रहा है वाई अकेले उस काम को 48 दिन में कर सकता है, तो यक्स अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और यक्स और वाई की मिला के 2 है। जब वाई की 1 है तो यक्स की कितनी हो जाएगी 3, तभी तो 2 हो जाएगी, तभी तो 2 और 1 मिला के 3 होगा। तो वाई की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, ये 2 उसकी एफिशिएंसी हो गई, कितनी किसकी, ए यक्स की ना, यक्स की। अब इस टोटल वर्क में यक्स की एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, 48/2। अब 2 1 के 2, ये कितना आ गया 24, 24, ये 24 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब उसी टाइप का एक और सवाल करते हैं। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा।
तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिनों में कर रहे हैं। और ए अकेले उस काम को 15 दिनों में कर रहा है। अब फिर एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ गया? 30। ठीक, 30 एलसीएम हो गया। अब फिर 6 से भाग दीजिए, 6 पचे 30, तो 15 दूनी 30। अब कह रहा है कि ए अकेले 15 दिनों में कर, जब ए अकेले 15 दिनों में कर रहा है तो मतलब ए की जब एफिशिएंसी 2 है और ए और बी की मिला के 5 है, जब ए की यहाँ पे 2 हो गई तो बी की कितनी हो जाएगी? 3। तो बी जो है 3 की क्षमता से करेगा। तो अब टोटल वर्क में बी की क्षमता से भाग दे दीजिए। 3 1 3, 3 10 में 30, कितना आ गया? 10 डेज। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है पी क्यू तथा आर किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो क्या है, पी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। क्यू कितने दिन में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। चलिए, और आर ये कर रहा है 12 दिनों में। अब फिर एल्स का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 60। इसका एलसीएम 60 हो गया। तो फिर 10 से 60 में 10 छंग 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में से कर सकते हैं? तो मतलब ये जो है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 6 4 10, 10 5 15 आ गया। P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी जब 15 आ गई, अब टोटल वर्क में ये 60 आया है, इसमें 15 से भाग दे दीजिए। 15 1 के 15, 15 चौके 60, कितना हो गया? 4 डेज आ गया। चलिए, अब फिर अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब की बार कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए व सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए कितने दिन में कर रहा है? 5 दिनों में कर रहा है। और बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। अब फिर एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 25 30, 5 6 30, 15 दिन 30, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो गया। 30 है। तो अब फिर 5 से भाग दीजिए। 5 6 30, 6 पचे 30, 15 दूनी 30। अब कह रहा है अब की बार ए बी और सी तीनों का नहीं पूछा है, अब की बार सिर्फ ए और सी का पूछा है। तो ए और सी का हम जोड़ के जो एफिशिएंसी रहेगी उससे टोटल वर्क में भाग दे देंगे। ए और सी की कितनी है? ए की है 6 और सी की कितनी है? 2। तो 6 2 कितना हो जाएगा? ये 8 हो गया। अब फिर इसी टोटल वर्क में 30 में 8 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया? 8 से भाग दीजिए, 8 के 8, 8 तिरिक 24, बचा कितना? 6, दशमलव बढ़ा के 0, 60 हो गया। तो अब 60 में 8 का फिर भाग दीजिए, 8 सत्ते 56, बचा कितना? 4, 0 बढ़ा लीजिए, 8 बचे 40, कितना आ गया आंसर? 3.75 आपका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये और भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। कह रहा है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिन में, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 18 दिन तथा पी व आर मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो पी क्यू व आर मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो कह रहा है पी और क्यू उस काम को
15 दिन में। ठीक, अब क्यू और आर उस काम को 10 दिन में, और पी और आर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। अब एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना एलसीएम 60 आ गया। ठीक, अब 15 चौके 60, 10 छंग 60, 12 पंचे 60। अब फिर कह रहा है पी क्यू आर मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो 6 4 10, 10 5, ये तो 15 आ गया। ठीक, इसके बाद बराबर कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। ए कितनी बार है, पी 2 बार, इस पूरे में पी 2 बार है, क्यू 2 बार है, आर 2 बार है, तो इसको लिखेंगे हम 2 कोष्टक में पी, रुकिए थोड़ा सा, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक, अब 2 इसके बटे में लाइए, 15/2 बराबर पी प्लस क्यू प्लस आर। अब कितना है टोटल वर्क, 60 जो है टोटल वर्क है। अब उसमें भाग दीजिए, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 60। अब इसमें भाग दीजिए, 15 तो यहाँ पे हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा भाग देने पर। तो 15 चौके 60, आगे कितना 4 गुणे 2 बचा, तीनों मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं। आपका आंसर कितना हो गया 8। चलिए दोस्तों, अब अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 दिन व 21 दिन में कर सकते हैं। तो ए ने काम शुरू किया तथा 6 दिन काम किया, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है, ए 14 दिनों में कर रहा है और बी उसे 21 दिनों में कर रहा है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 48 ना, नहीं 48 नहीं, वो हो जाएगा 42 ना, हाँ 42 हो जाएगा। ठीक, अब 34 42, 21 दूनी 42। ठीक, अब कह रहा है ए ने काम शुरू किया 6 दिन तक किया, ए ने 6 दिन तक 3 की एफिशिएंसी से काम किया। ठीक, कितना हो गया 18 काम किया। अब इसी टोटल वर्क में से 18 काम घटा दीजिए, कितना आ गया, ये 12 हो गया, तो यहाँ बचा कितना 4, 3 हो गया तो 24। ठीक, अब ये जो 24 काम बचा है, अब ए ने तो कर दिया, अब बी 2 की एफिशिएंसी से करेगा। 2 की एफिशिएंसी से इस 24 काम को अगर करेगा तो कितने दिन में कर देगा 12 दिनों में कर देगा। ये आपका 12 आपका राइट आंसर आ गया। क्या कह रहा है, पी व क्यू किसी काम को क्रमशः 24 व 40 दिन में कर सकते हैं। तो क्यू ने काम शुरू किया तथा 10 दिन काम किया, तो शेष काम को पी कितने दिनों में करेगा। तो पी कितने दिन में कर रहा है, पी 24 दिन में कर रहा है, क्यू उसे 40 दिनों में कर रहा है। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 120। ठीक, अब 24 पंचे 120, तो 40 तियाँ 120, 3 आ गया ना। तो कह रहा है क्यू ने काम शुरू किया, तो क्यू जो है 3 की एफिशिएंसी से 10 दिन कार्य किया, 3 की एफिशिएंसी से 10 दिन कार्य किया, तो कितना काम किया 10 तिहाई 30 काम किया। तो इसको अब 30 में से एक टोटल वर्क में से इसका काम घटा दीजिए, तो कितना आ गया 90। अब जो 90 कार्य बचा है, अब ये पी अपने 5 की एफिशिएंसी से करेगा,
तो 90/5 तो कितने दिन में करेगा? 18 दिनों में। अब पी से 18 दिनों में करेगा। चलिए दोस्तों, हमने 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हल किए। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।